के लिए आप सब एक हो जाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव हिंदुस्तान। हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए 5 अक्टूबर को मतदान होना है और उसके पहले राहुल गांधी अपनी बहन प्रियंका गांधी के साथ हरियाणा में पार्टी का माहौल बनाने में जुटे हुए हैं। राहुल गांधी आज अपनी बहन प्रियंका के साथ हरियाणा के नारायणगढ़ में थे और यहां पर एक रैली को संबोधित करने के बाद मंच पर जो कुछ हुआ उसकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रही हैं। ये देखिए, राहुल गांधी ने किस तरीके से हाथ मिलवाया भूपेंद्र सिंह हुड्डा और कुमारी शैलजा का। राहुल पहले बीच में खुद खड़े हुए थे, उसके बाद फिर उन्होंने कुमारी शैलजा और भूपेंद्र सिंह हुड्डा का हाथ आपस में मिलवाया। दोनों हाथ ऊपर किए हुए थे और सामने ये नजारा देखकर जनता ने जमकर तालियां बजाई और मंच के बाईं तरफ प्रियंका गांधी भी मौजूद थी और वो भी मुस्कुरा रही थी। राहुल गांधी ने जब ये काम किया तो कुमारी शैलजा के चेहरे पर भी मुस्कान आ गई और भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी मुस्कुराने लगे। दरअसल जो तमाम चुनावी विश्लेषक हैं वो ये बता रहे हैं कि हरियाणा में कांग्रेस के जीतने के चांसेस हैं। जो तमाम ओपिनियन पोल अब तक हुए हैं, सर्वे हुए हैं, वो भी यही इशारा कर रहे हैं कि कांग्रेस यहां बहुमत के साथ सरकार बना सकती है। लेकिन एक जो कमजोर कड़ी जिसको बीजेपी भी निशाना बना रही है वो थी भूपेंद्र सिंह हुड्डा और कुमारी शैलजा के बीच की तनातनी, जिसको कम करने की कोशिश लगातार कांग्रेस आलाकमान की ओर से की जा रही है। इसके पहले भी राहुल गांधी जब हरियाणा में रैली करने आए थे तो दोनों नेता एक मंच पर नजर आए थे और आज जब राहुल अपनी बहन के साथ यहां पर रैली करने के लिए पहुंचे तो दोनों नेताओं का उन्होंने खुद हाथ मिलवाया और एक बड़ा संदेश देने की कोशिश की, एकजुटता का संदेश देने की कोशिश की। मतदाताओं में किसी तरह का कोई कंफ्यूजन ना हो, क्योंकि हम जानते हैं कि दो अलग अलग जो वोटरों का समूह है। कुमारी शैलजा एक बड़ी दलित नेता हैं, हरियाणा की एक बड़ी आवाज हैं और दूसरी तरफ भूपेंद्र सिंह हुड्डा जो कि जाटों के नेता के तौर पर उनकी पहचान होती है। ये दो बड़े समूह हैं और इनको लेकर पार्टी किसी तरह का कोई रिस्क नहीं लेना चाहती, बिल्कुल ऐन मौके पर। इस वजह से राहुल गांधी ने दोनों नेताओं का हाथ मिलाकर ये संदेश देने की कोशिश की है कि पार्टी पूरी एकजुटता के साथ चुनाव लड़ रही है। 5 अक्टूबर को मतदान होना है और उसके पहले पूरा जोर कांग्रेस की तरफ से लगाया जा रहा है। इस आखिरी दौर में पूरा जोर झोंक दिया गया है। आज जब राहुल गांधी ने सभा को संबोधित किया तो बीजेपी पर कई बड़े आरोप लगाए। मसलन 10 साल में बीजेपी ने अपने वादे पूरे नहीं किए, बेरोजगारी की समस्या जस की तस है। उन्होंने जो छोटी पार्टियां हैं उनको लेकर भी कहा कि ये जो छोटी छोटी पार्टियां हैं दरअसल इनका जो रिमोट है वो बीजेपी के पास है। और ऐसा कहकर दरअसल राहुल गांधी इस मुकाबले को सीधे तौर पर बीजेपी वर्सेस कांग्रेस करना चाहते हैं, जिसमें सहज जो फायदा है वो कांग्रेस को मिलेगा। अगर छोटी पार्टियां अच्छा परफॉर्म करती हैं तो उसका फायदा बीजेपी को मिल सकता है। यही वजह है कि राहुल गांधी ने छोटी छोटी पार्टियां जो हैं तमाम उनको भी निशाने पर लिया। तो ये दिलचस्प तस्वीर जो सोशल मीडिया पर खूब वायरल है। इससे जुड़े और भी अपडेट्स, हरियाणा चुनाव से जुड़ी तमाम रिपोर्ट्स आपको लाइव हिंदुस्तान पर आगे भी दिखाते रहेंगे। अभी मैं अमेरिका गया। अमेरिका में छोटे से घर में, छोटे से कमरे में, मतलब 10 फुट 15 फुट बाय 15 फुट, उसके अंदर 15-20 हरियाणा के युवा। मैंने आपसे पूछा ये अमेरिका में क्यों बैठे हैं? ये हरियाणा से क्यों भागे? उनसे मैंने पूछा, पता नहीं आपने वीडियो देखा नहीं देखा, उनसे मैंने पूछा भाई आप बताओ हरियाणा में इतनी कमी क्या है कि आप गए? कहते हैं राहुल जी हम सिर्फ गए नहीं, जान पर खेल कर गए। पहले हम टर्की गए, टर्की के बाद हम कजाकिस्तान गए, कजाकिस्तान के बाद हम कोलंबिया गए, कोलंबिया के बाद सुरीनाम, सुरीनाम के बाद पैनामा,
पूरी दुनिया के चक्कर काटे, बोट में गए, बोट डूब गई, हमारे दोस्त मरे, हमारे आंखों के सामने डूबे, जंगल में माफिया के लोगों ने गोली मारी, जो चल नहीं पा रहा था उसको उड़ा दिया, खत्म कर दिया। हमने उसकी लाश देखी, वीडियो दिखाया उन्होंने। हमारे लॉयर्स ने कहा भैया इसको वीडियो को आप न मत दिखा देना। वहां पे एक साथ खाना पका रहे हैं, एक मुझे कहता है राहुल जी मैं ट्रेलर में रहता हूं, हर रोज कोई ना कोई आकर मुझे पीट देता है, हर रोज कोई ना कोई आकर मुझे पीट देता है, वो ड्रग्स लेते हैं और रात को आके मुझे मारते हैं। दूसरा कहता है भाई राहुल जी मेरा एक्सीडेंट हो गया, मेरा पूरा पेट बाहर निकल गया, मैं चल नहीं पाता हूं। उन्होंने मुझे कहा जाके हमारे परिवार से मिलिए। मैंने कहा क्यों? कहते हैं राहुल जी हम इनको 10 साल के लिए नहीं मिल पाएंगे, 10 साल के लिए हम ना अपनी माता, ना अपने पिता, ना अपने बच्चों को देख पाएंगे, क्योंकि अगर हम वापस गए तो वापस अमेरिका नहीं आ पाएंगे। मैंने पूछा कितने पैसे लगे, मतलब जेब से कितना पैसा निकला रोजगार ढूंढने के लिए? कहते 50 लाख रुपए लगे। मैंने कहा कहां से आए? आधे कहते खेत बेचकर, दूसरे किया लोन किस दिया 2% प्रति महीना, मतलब साहूकार से लोन लिया। अगर कोई 2% प्रति महीना लोन ले लेता है वो बच नहीं सकता, उसमें डूबेगा वो। $50 लाख रुपए उनके जेब में से छीने गए क्योंकि हरियाणा उनको रोजगार नहीं दे सकता है। कुछ नहीं मिला है आपको इस सरकार से, सिर्फ बड़ी बड़ी बातें। और मुझे ताज्जुब होता है कि बड़े से बड़े प्रधानमंत्री भी यहां आते हैं, वही पुरानी बातें कह रहे हैं जो 10 साल पहले कही। आज वादे कर रहे हैं कि वो ये करेंगे, वो करेंगे, एमएसपी करेंगे, रोजगार दिलवाएंगे। अरे 10 सालों में क्यों नहीं किया? 10 सालों में किसानों की सुनवाई क्यों नहीं हुई? नौजवानों की सुनवाई क्यों नहीं हुई? जवानों की, पहलवानों की सुनवाई क्यों नहीं हुई? महिलाओं की सुनवाई क्यों नहीं की, जो महंगाई के सामने तड़प रहे हैं, जूझ रहे हैं महंगाई से, एक छोटी सी चीज खरीद नहीं पाते। त्योहार आते हैं, घबराहट होती है, घर में कोई बीमार पड़ता है, घबराहट होती है, फीस भरनी पड़ती है, घबराहट होती है। और ये लोग वही घिसी पिटी बातें जो 10 सालों पहले इन्होंने आपसे की थी, वही बार बार दोहराते रहते हैं। कोई नई स्कीम इन्होंने निकाली आपके लिए? एक स्कीम निकाली, ये जो परिवार वाला आईडी कार्ड है, ये है इनकी नई स्कीम। परिवार पहचान पत्र कहते हैं, ये परिवार परेशान पत्र बन गया है। इसके लिए भी आपको परेशानियां ही झेलनी पड़ रही हैं, इसके अलावा कुछ नया नहीं लाए हैं। आपको मजबूत करने के लिए, आपके भविष्य को उज्जवल करने के लिए, आपको सम्मान देने के लिए कुछ नहीं लाए हैं।